मेरी प्यारी अम्मा, हम सबकी अम्मा थी वो, पूरे कबीले की प्यारी अम्मा। वो तुमसे भी प्यार करती थी होलोफिरा? मुझे भी अच्छी लगती थी। और आप लोग भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुख्तलिफ हैं आप लोग। किस तरह मुख्तलिफ हैं? आओ बताओ मुझे। आपकी हर चीज़, रहने सोने की जगह और आराम की जगह, और फिर कबीले की झेल और खैमे, बच्चे खुद को पिंजरे में महसूस नहीं करते होंगे। मेरी प्यारी सी बेटी, कहीं भी अपने आप को पिंजरे में कैद ना समझना। वो कला तुम्हारे लिए जिंदान है तो तुम अब वहां नहीं जाओगी। जल्दी करें अलाउद्दीन, इतना वक्त ना लें। आप सारे काम जल्दबाजी में करते हैं, थोड़ा सब्र करें। मुझे अपनी मुहिम को अंजाम देने के लिए थोड़ा और सोचना होगा भाई। नहीं, अच्छी मुहिम वो होती है जिसमें पहल की जाए। वक्त जाया किए बगैर दुश्मन की गर्दन को दबोचना होगा। जंग के लिहाज से आपकी बात दुरुस्त है भाई, मगर किसी भी खेल को जल्दबाजी में खेलना बाइसे नुकसान है। जब मैं आपको हरा दूंगा तो देखेंगे कौन सही था। अलाउद्दीन, इज़्निक में, बुरसा में, कुस्तुनतुनिया में भी ये खेल खेलते होंगे क्या? पता नहीं, लेकिन होलोफिरा को पता होगा। उसकी खाला वहीं की रिहायशी है। ठीक कह रहे हैं, होलोफेरा को मालूम होगा। जिस जगह वो जा रही है कैसी होगी वो? कुस्तुनतुनिया। मेरे भाई, किसी दिन मैं भी वहां जाऊंगा। यहां से हमला करना हिकमत नहीं है। हम पहले से सुनते आ रहे हैं कि निकोला ने दीवारों को मजबूत किया है। ठीक कह रहे हैं कुंदूस साहब, लेकिन किले जाने वाला मुख्तसर रास्ता यही है। अगर एक जगह से दीवारें तोड़ने की कोशिश की तो मुहासरे में आ जाएंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। कुंदूस साहब, तुर्गत साहब का मौकफ ठीक है। कम नुकसान हो यही तरजीह है। अगर जरूरत पड़ी तो हम चाहे हफ्तों तक लड़ सकते हैं। पता नहीं अंदर किसका सामना करना पड़े। मैंने कहा कि यह दानिशमंदी नहीं है कोनूर। नामुमकिन नहीं कहा। उस्मान साहब आ जाएं, उसके बाद देखते हैं। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जिहाद के मुकल्लफ हैं, फतह के नहीं। मगर अल्लाह का हम पे लाखों करोड़ों शुक्र है कि उसने फतह को हमारा हलीफ बनाया। बिलचिक कला हमारा हो चुका, लेकिन अभी हमारा अगला मकसद एनागोल होना चाहिए।
निकोला हमारे कब्जे में है और जान से ज्यादा कले की हिफाजत करता है। हमारी चाल नाकाम करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम कले का मुहासिरा करेंगे। कले का मुहासरा करेंगे, किसी भी तरह वहां आने वाले रास्ते काट देंगे, लेकिन दीवार फलांगने के लिए मंजीके नहीं है और ना ही दरवाजे तोड़ने वाले भाले। हुजूर, यह मुहासरा काफी तवील और कठिन होगा। इसके बरक्स हम शहनशाह और दूसरे कमांडरों के अफवाज के हमलों का शिकार होंगे। यकीनन हम जंगी इमदाद रोक देंगे, लेकिन अगर सब जंग के लिए आ गए तो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही। कले को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और उसके चारों तरफ निगरान तैनात करेंगे। कोई भी मदद करने को आएगा एनागोल नहीं पहुंच पाएगा, और ये सब करने के लिए बहुत थोड़ा वक्त होगा। ये सब एक दिन में ही करना होगा। वो जगह जो उन्होंने जलाकर राख कर डाली, मंजनीकें और तलवारें अब भी वही बनाई जाती हैं। लेकिन फिर भी ये वो जगह नहीं है। हमने जरकुताई की तिजारत के साथ जखायर छुपा दिए और जखायर को एनागोल के ऐन मकाम पर ले आए। अपनी सीढ़ियां हम यहां रखेंगे और यहां होंगी मंजनीकें। दरवाजे तोड़ने के लिए नेज़े यहां होंगे। वैसे कई बरसों से हम एनागोल में जंग शुरू कर चुके थे, मगर उन्हें इस चीज का इल्म नहीं हो सका। माफ कीजिएगा हमें उस्मान साहब, मगर हमें इसका इल्म कब होना था। राज बोझ होता है तुर्गुत साहब, राज बोझ होता है। मगर ये मत समझे कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। बोझ उठा सकता था मैं, उठा लिया। बेहतर। अब आप लोग भी जान चुके हैं, और भी राज हैं। दाऊद उस्ताद अक्चा चरवाहे के धमाका खेज गोलों पर काम कर रहे थे और वो कामयाब हुए, और वो हमें नगोल के अतराफ में नस्ब कर चुके हैं। वो एक अरसे से काम कर रहे थे और वक्त पर तकमील तक पहुंचाया, सही वक्त पर। कुफार यही समझते हैं कि हमारे पास लड़ने के लिए हथियार और तोड़ने के लिए मंजनीके नहीं है। जब हमें अपने सामने देखेंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा भाई। मंजनीकों का काम तेज करना और मुहासिरे की हिदायत देना आपकी जिम्मेदारी है। फौरी रवाना हो जाइए। दाऊद उस्ताद के मुताबिक हम कल ही नगोल की दीवारों पर गोलाबारी भी शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह। 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 इंशाअल्लाह हुजूर। और ये फतह का वक्त है। या शाफी, कोशिश पर अपनी बाराने रहमत बरसा, इसे शिफायाब फरमा। रसूल पाक की हुर्मत के सदक़े इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुर्मत के सदक़े इस जख्मी बंदे के जख्मों को ठीक कर दे, इसे शिफा फरमा या रब्बी।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा अकबर। उस्मान साहब, खैरियत तो है बारगन साहब, क्या हुआ? सूरत हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। सल्वी और कबीले की आवाम सब के सब खतरे में। आपसे मदद की दरख्वास्त करने आया हूँ, हमारी मदद करें। किसने किया? कौन है? रोमनूस नामी कुत्ता, उसने सता मुर्तफा की तरफ जाने वाले तमाम अफराद को और सल्वी को यरगमाल बना लिया, और बदले में यही कि उसके बदले निकोला चाहिए उन्हें। लेकिन सिर्फ निकोला नहीं, बेल्जियम में आपके हाथों गिरफ्तार होने वाले सिपाहियों का भी मुतालबा किया है। अगर हमने उनको रिहा नहीं किया तो वो तमाम लोगों को मार डालने की धमकी दे रहा है। खुदा का वास्ता, हमारी मदद करें उस्मान साहब। अगर सल्वी को और लोगों को कुछ हो गया। जरा भी फिक्र मत कीजिए बारगन साहब, हम किसी से भी दस्तबरदार नहीं हुए, मगर सतह मुर्तफा पर जाना एक राज था। उन्हें किसने बताया रास्ता? निकोला को बचाने का कोई और रास्ता नहीं बचा हमारे पास बारगन। सतह मुर्तफा की जानिब उनके जाते ही हम सल्वी और कबीले वालों को यरगमाल बना लेंगे निकोला के बदले। नामुमकिन, सल्वी को इसमें हरगिज नहीं लाऊंगा। कबीले में जिसे चाहे अगवा कर लें, मगर सल्वी नहीं। बारगन, डरो मत, ये बहस चाल है। मैं तुमसे वादा करता हूं, सल्वी का बाल भी बाका नहीं होगा। जैसा कि हमने बात की उस्मान साहब, मैंने रास्ता किसी को नहीं बताया। यकीनन उन्हें पहले से आपका रास्ता मालूम था। ये राज किसने उगलाया तो जान ही लेंगे, मगर हमें करना क्या है ये सोचना होगा। बारगन, बारगन, सेल्वी कहाँ है? क्या हो रहा है उस्मान साहब? जो कुछ मैंने सुना दुरुस्त है? आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है, मगर हम सल्वी का बाल बाका होने से भी पहले उसे बचा लेंगे। हाँ। है ना उस्मान साहब? उस्मान, मेरी बहन को उन जालिमों के पास नहीं छोड़ेंगे ना आप? मलहून, तुम डरो नहीं, हम सेल्वी को सही सालिम बचा लेंगे। उसको वहां तन्हा नहीं छोड़ेंगे जनाब। ऐसा ही है, सेल्वी को उनके पास हरगिज भी नहीं छोड़ेंगे। बदबू तो देखो, कितनी नागवार बू आ रही है। बदबूदार चरवाहे का खेमा है ना, इसीलिए। शुक्र करो सांपों में नहीं सुलाया तुम्हें मैंने। तैयारी कर लो, कल ही जाओगे। काले में तुम मुझे कले भेजोगे? तुम उस्मान साहब, किस सबब की बिना पर अपनी राय बदल ली तुमने?
तुम्हारी खामोशी बता रही है कि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। वैसे भी इन बकरियों के खेमे में मुझसे ज्यादा रहा नहीं जाता। जाना तो था ही मुझे। ठीक है, मगर ये जान लो कि गले में तुम्हारा आरामदेह बिस्तर जो है ना, उस पर तुम्हें नहीं सोने दूंगा। इतने खौफ में रहोगे कि इंतजार में रहोगे कि मैं कब आकर तुम्हारा सर काटूंगा। चैन की नींद अब तुम सो नहीं सकते। खोल दो इसे। वहशी चरवाहे। गद्दार है ये, इसको नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको। ये कौन जालिम है, ये वहशी तरीका है। बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मार डाले इसको, मार डाले इसको, मार डाले इसको। उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले, उस्मान साहब इसको मार डाले। ये गद्दार है, इसका सर कलम कर दे। ये मार डाले इसे, ये गद्दार है, इसको नहीं छोड़िएगा। इसको, ये गद्दार है, ये गद्दार है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। गद्दार है, इसको सजा दे, इसको सजा दे। उस्मान साहब, ये गद्दार है, उस्मान साहब इसको सजा दे, इसका सर कलम कर दे, इसको कत्ल कर दो, इसे कत्ल कर दो। उस्मान साहब इसका सर काट दे, उस्मान साहब इसका सर कत्ल कर दे। हमें इसका सर चाहिए, गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए, हमें इसका सर चाहिए। गद्दार है ये, हमें इसका सर चाहिए। इसको छोड़िएगा नहीं, ये गद्दार है, इसको छोड़िएगा नहीं। इसको, ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है। हमें इसका सर चाहिए, उस्मान साहब हमें इसका सर चाहिए। ये सुन लो कि इस बदबख्त की जान तो मैंने लेना चाही थी, मगर सल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को कैद कर लिया गया है। और अगर इस कुत्ते की वजह से वहां मौजूद लोगों में से किसी एक को भी खराश आई तो अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। अब आप भी बताइए, अगर तो इस काफिर की वजह से वहां हमारे लोगों को कत्ल कर दिया जाए तो क्या आप में से किसी का ज़मीर यह बात गवारा कर पाएगा? सोचे तो जरा। इस काफिर ने मेरे बेटे को कत्ल किया है। मेरा दिल बहुत जल रहा है, लेकिन आप बचा फरमा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरों के पत्थर पर आग गिरे। इंतकाम के वक्त का इंतजार करेंगे। इसके लिए फिक्र मत कीजिए, हरगिज़ फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। शोहदा की रूहों की कसम खाता हूं, निकोला की जान मैं लूंगा। मगर अभी तबादले के लिए जाएगा। तुर्गुत साहब, ये फर्ज आपके जिम्मे है, ठीक है? सल्वी खातून और बारकन साहब के लोगों को सही सलामत लेकर आइए। जो आपका हुक्म उस्मान साहब।
इस कम ज़र्फ को कड़ी निगरानी में रखेंगे। कुतान, हुजूर। बांध दो इसे। अगर कबीले के लोगों का तकाजा ना होता तो कोई भी ताकत तुम्हें यहां से नहीं निकाल सकती थी। चलो। चलो। बताइए हुजूर, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम रुकेंगे हरगिज नहीं। अगर वो जाल बिछा रहे हैं तो हम भी अपनी चाल जरूर चलेंगे। आ जाओ। उस्मान जिन पर सहारा लेता है उन तमाम दरख्तों को काट डालेंगे। उस गार से कोई जिंदा बचकर बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम गार पर चढ़ाई करेंगे और फिर उसे बारूद से उड़ा देंगे। बारूद तैयार है? आपके हुक्म के मुताबिक सब तैयार है जनाब। बेहतरीन, बेहतरीन। आसानी हो ख़वातीन आपके लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काम में आसानी हो। तवज्जो फरमाइए, एनागोल का मुहासरा शुरू हो चुका है। आज से हम सब जंग के लिए काम करेंगे। कुछ अरसे के लिए काम रोका जाएगा। आयशा खातून, तलवारें मुनज़्ज़म करना आपका वजीफा है। आप और ख़वातीन ज़रहों और नेज़ों के थैले बनाएंगी। खानदानों से मदद आएगी। इन सब बातों के लिए बेफिक्र हो जाए मलून खातून। अल्लाह ने चाहा तो किसी चीज़ की कमी नहीं होगी हमारे सिपाहियों को। मैं इंतज़ाम शुरू करती हूँ। आलाजा, तुम और ख़वातीन सिपाहियों के खाने की देखभाल करोगी। पता नहीं ये सब मुहासरा कब तक चले, इसीलिए अपनी पूरी ताकत से काम करना। जो आप कहें मलून खातून। कुमराल अब्दाल, शिफा खाने की क्या सूरत हाल है? इलाज वाले खेमे के आसपास वाले खेमे हमने जख्मियों के लिए वक्फ कर दिए हैं। सिपाही खेमे तैयार कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का, अब हमारे पास इलाज के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां और मरहम दस्तयाब हैं। लाख लाख शुक्र है। आए दो और ख़वातीन जख्मी सिपाहियों के जिम्मेदार हैं। ख़वातीन, आप सब ऐसा करें कि कुमराल अब्दाल के साथ जाएं ताकि किसी चीज़ की कमी ना रहे। अब फतह का वक्त हो चुका है। सिपाही मर्दो ख़वातीन मैदान जंग में होंगे और हम यहाँ अपनी पूरी कोशिशें करेंगे। शाबाश, काई कबीला आपकी खिदमत का मुंतज़िर है। तो फिर तैयार हैं सब लोग? उठें, रुक जाएं, झुकें, तीर चलाएं। अब उठ जाएं, रुकें, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं, तीर फेंकें, खड़े हो, रुक जाएं, झुकें, तीर फेंकें, खड़े हो, रुकें, बैठ जाएं,
कैसी मशक चल रही है तीर आइगुल? फेंकें। माशाल्लाह से बाला खातून, अच्छी मशक करवाई है आपने इनकी। ये सब पहले से ही तरबियत याफ्ता हैं। इनमें से कुछ बहनें कबीले की खवातीन की मदद करेंगी, क्योंकि तलवारबाजी में इनकी अभी मशक करवानी है। ठीक है। सुने खवातीन, बहादुर खवातीन, जिन जंगों में आपने शिरकत की उनमें अपनी ताकत दिखाई, अपने सर को झुकने नहीं दिया। सलामत रहें। आइगुल खातून, क्या राय देती हैं? क्या खवातीन नई जंग के लिए तैयार हैं? यहाँ मौजूद छोटी सी छोटी लड़की भी जंगजू बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इनका पहला तीर ही हदफ पे पहुंचता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खवातीन, जरूरी 3 काम कौन से हैं? बताएं। काम, खाना और खैमे की देखभाल। हे माशाअल्लाह। अब ये वक्त जंग का वक्त है। हमारा हदफ इनागोल है। इनागोल की दीवारों पर काई परचम लहराने तक हमारा ठहर जाना हमें जेब नहीं देता। जिहाद मुबारक हो खवातीन। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अभी नहीं मारूंगा, तुमसे कुछ और हिसाब बाकी है। तुर्कुत्सा, तुर्कुत्सा, जब मुझे पकड़ा था तो तभी मार देना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से तुम ऐसा ना कर सके। हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी रूह जिस्म का बोझ बन गई है? तुम्हारे लिए एक हिकायत है, इस तरह हंसना अंजाम की निशानी है। सल्वी, सल्वी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रुकें बारकन साहब, हम कैदियों को बाहिफाजत ले जाने आए हैं। तुर्को, मैं तुम्हें मारने का मौका ढूंढ रहा हूं। होशियारी ना करना तुम, वरना पहले मैं कैदियों को और फिर तुम्हें मार डालूंगा। अगर दोबारा तुर्कों पर इस तरह चीखे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।